तुरंत बिहद बोला दस शीशा, आन हो बोले कहा करके सा। क्षण से विमंडित लंकापुरी में निवास करने वाले महाराज दशकंदर के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकारो। दास फिर से कहो, कौन हो तुम? श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बाल राज बानर तो हूँ। नहीं, वो तो मैं सुन रहा हूं। अभी तुमने प्रणाम किया, ये खामोश। अभी तुमने प्रणाम किया और ये कहा कि दास आपको प्रणाम कर रहा है। दास का मतलब पहले तो ये जानते हो बात किससे कर रहे हो? जानता हूँ महाराज। चतुर्वेद पाठ्यम अष्टादश पुराणानाम सतशास्त्र समायोक्तै पौलस्त कुलभूषणम दशाननम। चार वेद। ठहरिए, बोलने का साहस भी कम करिए। ये लंका नगरी है और मैं लंका का भगवान हूं। तो ध्यान से सुनो। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप सत्य कह रहे हैं। हाँ, बोलो राजा रावण की। लंका में इससे पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। अरे यार, दास कहकर के तुमने संकेत दिया कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। हमारे यहां लंका की जो परंपरा है वो कहती नहीं है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। यहां तो दासो दास्यति दास्यानाम नित्यम नित्यम नित्यम। यहां तो नित्यपति दास और दासियां सेवा में तत्पर रहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। नंबर 1। नंबर 2, किसके पुत्र हो तुम? महाराज, मैंने दास कहा, ये नहीं कहा आपका दास। नहीं, मेरा बात क्या मैं महाराज बोलने में? बोलिए बोलिए। हाँ, बोलने में बोलिए बोलिए। मैंने दास कहा और ये नहीं कहा आपका दास। मैं राम का दास हूँ। तो राम का दास तो दास ही है। या मैं ये कहूँ कि रामदास का आपको प्रणाम? आपने ये कहा, पहले तो ये तुम्हें हम बोलने के लिए साहस दे रहे हैं। पहले तो हम तुम्हें बोलने के लिए साहस। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। ये लंका में, हाँ बताइए। लंका है, हम लंका में आए हैं, हमें मालूम है ये लंका है। और लंका का परिचय हमें आपके प्रथम द्वार पर आपका बेटा मिला, उससे मिल गया, ये लंका है। और आपको देख कर ये लगा आपन मुंह आपन कर। तुम ये समझते हो कि तुम ये समझते हो अरे ये सब ना बताओ। तुम ये समझते हो कि बेटे का वध कर दिया तो क्या लंका शून्य हो गई? अरे भाई, आपके लिए लंका शून्य नहीं हो गई महाराज। आपके तो तमाम पुत्र हैं, 1 लाख पुत्र। हाँ, एक आध मर भी जाएगा, कोई शोक नहीं है। अरे एक नहीं, हजारों सैकड़ों मर जाएंगे तो भी कोई शोक नहीं। शोक नहीं है। ये अहल दिल दशानन है। यही तो रावण है, यही तो रावण है, यही तो रावण है। लंकेश, मैं सुना करता था अपने पिताश्री के मुखार बिंदु से अज्ञात हो गया। कितना अभिमान है आपको।
कितना अभिमान है आपको, चिंतन करें। आप जैसे क्यों आप कहते हैं हम भेद पाठी है, हम प्रकांड विद्वान हैं, इतने पुराणों के ज्ञाता है, पुलस्तमुनि के नाती है, धन है, धन है। अरे यहाँ तो ब्रह्मा भी हाजिरी देने आता है। पहले हमसे ये पूछो कि तुम कौन हो। हाँ कौन हो बताइए। कह रहे हो लंका में कभी देखा नहीं है। लंका का मैंने इसलिए कहा, तुमने ये कहा ये दास आपको प्रणाम कर रहा है, तो इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि आज तक ये दास कह करके प्रणाम कर रहा है, इससे पहले मैंने दास को देखा नहीं। जबकि आपका अनुचर आपको बता रहा है कि बानर दरवाजे पर आया है, बानर लंका में नहीं आते। वो हमारा दूत बता रहा है, हमारा दूत बता रहा है, उससे कोई तुम्हें प्रयोजन नहीं। तुमने सामने आमने आकर के अपना परिचय दिया। चलिए अब मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? श्री महाराज राजा अधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतबाल राज बानर का हूँ। ध्यान से सुने, है पूज्य पिता के मित्र आप। इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने सुनने आया हूँ। महाराज यदि आदेश हो तो कुछ कहा जाए। क्या कहा? बाली को जान ले। बाली को मैं जान रहा हूँ। राम जी को जान ले। कौन? राम जी, वो श्री भगवान राम जी। आप तो लंका के भगवान हैं। वो तपसी कहिए। मेरी सुनो पहले, तुम्हारा मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बानर था, और वो भी बहुत अतीत में। ठीक से ध्यान करना महाराज, ध्यान करना। हाँ, बहुत ध्यान करना। ध्यान कर लिया। हमें इसमें न दिलाना पड़े। नहीं नहीं नहीं, अरे जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। नहीं कदापि नहीं। लंका में खड़े होकर के और लंका पति का विरोध। बानर सावधान, मैं जानता हूं बाली के विषय में बहुत पहले कभी मुझे मिला होगा अतीत में। और तू उन्हीं बाली का बेटा है हमारा जो अपने पिता का कुल घालक बना। लज्जा नहीं आती है? बाली को पिता कहते हो? बाली को पिता कहते हो? पिता कहते हैं, पिता है। बाली पिता है? बाली नहीं, बाली को पिता कहते हो, किंतु रहस्य को छिपाते क्यों हो? रहस्य को छिपाते क्यों हो? मैं मानता हूं किसी का कोई दत्तक पुत्र होता है, किसी का कोई साम्यक पुत्र होता है, किसी का कुछ मानक पुत्र होता है, यहां तक तो मान सकता हूं, लेकिन तब बाली पुत्र नहीं, बाली पुत्र नहीं। अब तुम कहते हो कि मैं मान लेता हूं। अब मान लिया पिता का है कि महाराज आगे बोला। हाँ, तो बनावटी बात, हाँ ये जरूर है कि बानर में एक दो गुण अच्छे होते हैं, एक दो, बाकी बानर जो है सब अवगुणों से भरे होते हैं। अब उस बाली के बेटा होने का परिचय जो दिया है, उस परिचय देने का कारण क्या है? अच्छा रुको, बाली का नाम लिया तो बाली की और के बातें जो कर रहे हो छोड़ो, इन बातों से कोई लाभ नहीं है। इस समय आजकल बाली है कहां? देखिए महाराज, हाँ बताइए। 2-4 दिनों में आप बाली के पास पहुंच जाएंगे। आप यही वृत्तांत करते रहे और यही यदि आपके कार्य रहे तो 2-4 दिनों के बाद बाली के पास पहुंचना है आपको। उसका स्थान क्या है? वहीं पहुंच जाना महाराज। वही कहां? महाराज ऐसा है, हम आपको बताएं,
देखिए आप हम आए हैं, आप हर प्रकार के द्वार हैं, आपके मुखार गंध से मुझसा पंडित मुझसा योद्धा के वन में और न डूजा है। ये अभी हमने नहीं कहा, अब कहने वाले हैं। आपके ये भाव है, ये भाव है हमारे, ये भाव है आप मुझसे पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, भैरव शंकर को काट काट शंकर को फूटा है। और सुनो, शांत सदन में सोता हूं, शांत सदन में सोता हूं, अरे मेरी बजती नरभेरी, ये सूर्य इधर देखो, अंगा सूर्य चंद्रमा आज्ञा माने और मृत्यु बनी मेरी छेरी। महाराज वही मैं कह रहा हूं कि आप इतने प्रकार के विद्वान हैं, उसके बाद आप पूछ रहे हैं वाणी कहाँ है। श्रीमान 2-4 दिनों में आप वाणी के पास जाने वाले हैं, और मैं आया किस लिए हूं ये आपने पूछा नहीं। हाँ, मैं इसी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने न पूछ रहा हूँ, बाली का परिचय हुआ, बाली की चर्चा हुई, और तुम मुझसे कहते हो कि तुम 2-4 दिन में वहीं पहुंचने वाले, तो मैंने जगह पूछी, तुम कह रहे हो कि वही, चलो वही की बात जानी दो। अब हमें यहाँ आने का कारण स्पष्ट करो। श्रीमान मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का संधि संदेश लेकर आपके पास आया हूं। किसकी बात कर रहे हो? भगवान श्री राम जी का। मर्यादा है। मैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, और उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया हूं। हाँ बताइए। श्रीमान संधि करिए, जानकी जी को भगवान राम को सौंप दीजिए, आपका इसी में कल्याण है। भगवान का ये संदेश है, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि रण की चंडी चेतेगी जब तो घर ही घर में छा जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी लंकेश शमशान भूमि बन जाएगी, बहुएं विधवा हो जाएगी, बालक अनाथ हो जाएंगे, और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहरा मचाएंगी, आपको चले जाएंगे। प्रजा का क्या होगा? तो भगवान का संधि संदेश स्वीकार करें महाराज, संधि संदेश स्वीकार करें महाराज। ये मुझे नीति सिखाने आए हो? नीति सिखाने आए हो? नीति सिखाने नहीं आए महाराज, मैं नीति देता हूँ। खोल के सुन लो, मैं नीति देता हूँ, नीतिवान हूँ, और नीति को भली प्रकार से जानता हूँ, और इस नीति के कारण ही, इधर देखो, नहीं इधर देखो, सामने देखो, सामने नजर से नजर मिला। अगर नीति का प्रयोग मैं नहीं करता, जानते हो, तो तुम्हें यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। तुम जो यहाँ खड़े हो, ये हमारी नीति का ही प्रमाण है, नंबर 1। दूसरी बात, मैं नीतिवान कैसा हूं? अभी तुम कह रहे थे कि युद्ध होगा, लड़ाई होगी, युद्ध की विभीषिका बड़ी गंभीर होती है, ये विधवाएं होंगी, बच्चे मारे जाएंगे, लंका में त्राई बचेगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तू भविष्य देखता है अंगद? यदि आपने ऐसा नहीं किया, नीतिवान है आप? हाँ, धन्य है नीति इस साम्राज्य की। आपकी बहन की नाक काट ली गई, और आप नीति समझकर जानकी का हरण कर रहा है। अच्छा बहन की नाक कान की बात करता है, बंदरी के बच्चे।
बक बक करके रह गया है। मैं नीत की बात करता हूं तो नाक कान बहन की नाक कान लेके आता है। मुझे सुनो, जितने भी लोकपाल, दिक्पाल, चाल, आचाल, ताल, विपल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ओम भ्राव भुवा स्वा जन तपः सप्तम आदि तक जितने भी देव मंडल है, रावण की परामर्श वहां जाती है। नंबर 1। दूसरी बात यह है, बार बार जब यह कहता है कि बहन की नाक कान, बहन की नाक कान, मैं पूछना चाहता हूं, बहन की नाक कान के बारे में तुम्हें यह पता है कि मेरी बहन कौन थी? धन्य है महाराज जिसको तुम, अरे सुनिए, आपकी बहन का परिचय हमें, आपकी बहन आपको नहीं मालूम है, पर हमें मालूम है। हम बताएं आप। मेरी सुनो, मेरी बहन, जिस तरीके से तुम, बहुत ध्यान से सुनना अंगद, ध्यान से सुनना, देख रही है? अरे महाराज, अरे महाराज नहीं, अरे ध्यान से सुनना अंगद। जिस तरीके से तुम बाली के पुत्र हो, जिस तरीके से तुम बाली के पुत्र हो, उसी तरीके से तुम केवल माने गए हो, और उस माने गए को मैं भी मानता हूं। किंतु यह जो शूर्पणखा थी, ये भी एक असहाय, निर्बल, बेसहारा थी। इसने आकर के लंका के द्रौड़ी पर हमारे जिस पुत्र का तुमने वध किया है, उस पुत्र नारायण तक से अपने प्राण रक्षा की भीख मांगी, और उसने आकर के मुझे बताया, उसको लाया, मेरे सम्मुख किया। एक बार उसने मुझे भाई कहकर के संबोधन किया, भाई मुझे बचा लो। मैंने कहा जाओ, आज से तुम मेरी बहन हो गई। तो अगर उस असहाय, बेसहारा, तुम्हारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी गुणगान करते हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा थी ना, वो असहाय, बेसहारा। अभी तू कहेगा कि उनके पास गई थी क्यों, शादी के लिए क्यों गई थी? ऐसा है, मन चंचल होता है, और लंका चंचल चक्र के ऊपर भ्रमण करती है। चंचल चक्र पर जब लंका भ्रमण करती है, तो उस चक्र के चक्र में फंस गई बेचारी, वो निर्बल, असहाय। तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हो अंगद, नाक कान काटने से क्या मर्यादा रही? मैं पूछना चाहता हूं। महाराज, मैंने शूर्पणखा का संबोधन किया, आपने कहा वो हमारी मुंह बोली बहन थी। समाज में लोग ये बताए कि मुंह बोली बहन को बहन नहीं माना जाता। मैंने वो कहा कि नहीं माना जाता, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा कि वो मुंह बोली बहन थी, असहाय थी, निर्बल थी। अगर वो भ्रमण करने गई तो समूची लंका चंचल चक्र पे भ्रमण करती है। यदि वो भ्रमण करती चली गई तो उस असहाय पर तेरे उन तपस्वी मर्यादा रखने वालों ने आक्रमण क्यों किया? कहा जाकर के वहां मर्यादा रखने वाले भगवान राम से क्या आपको ज्ञान नहीं है? क्या कहा तू? आपकी बहन शूर्पणखा ने कहा तुम सब पुरुष का मौसम नारी। हाँ, ये बड़ा ऐसा है, ऐसा है। इधर देखिए, तुम सब पुरुष नमोसम नारी। अरे तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसके भाव को नहीं समझा। जब मेरे जैसा, इधर देखिए, मेरे जैसा विद्वान लंका का भगवान, तो फिर वो भी विदुषी थी, शूर्पणखा, वो विदुषी थी, शूर्पणखा विदुषी। वो कह रही थी कि तुम सब पुरुष नमोसम नारी, ये
संयोग विधि रचा बिचारी। क्यों ये संयोग, कौन सा संयोग? महाराज हाँ बताइए। आप भटक गए हैं। हम संधि से प्रस्ताव लेकर आए हैं। संधि का इस पर आप विचार करें। घबरा गए? घबरा नहीं गए, तब से घबरा गए, न तब से घबरा गए और न ये अंगद घबरा गया। फिर संधि क्यों? संधि इसलिए कि हमने अभी युद्ध की विभीषिका आपको बताई है। युद्ध की एक नहीं हजारों विभीषिकाओं का सामना कर चुके हैं। महाराज ऐसा है, बताइए। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं। बारम्बार हम मत चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। श्रीमान कभी पापा हो गए बलिराजा के बलभंजन को और छोटे छोटे बच्चों ने मिल कर दिया खत्म योद्धापन। आपकी वीरता का बखान कर रहे हैं। आप तमाम भटक रहे हैं। हम अहम ब्रह्मास्मि छोटे छोटे बच्चों ने मिल कर दिया खत्म योद्धापन को। क्या किया, इनके जो 10 शीश है ना भैया, इनको जानवर समझ के पकड़ लिया। इनको विशेष जंतु मौजूद था, इनको जानवर। ये बात तुझे किसने बताया? ये बात किसने बताया? बच्चों ने मिल कर दिया खत्म योद्धापन को। मुसौरों में 10 मुंडों का तो दीपा हार बनाया था। ये बात आ गई थी बड़ी को, ये बात किसने बताई? खिलाया था। महाराज अनावश्यक परेशान न हो, धैर्य धारण करें और हम जो कहने आए हैं उस पर विचार करें। या संत करेंगे तो किन क्या आपके प्रस्ताव हैं, कोई आपकी बात है वो हमें आप बताएं। देखो अब हमारी बात सुनो। हमें चुनौती भरे शब्द कभी सहन नहीं हुए। मेरे जीवन में सूत्र है, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम दशने दशक्तम शूरम कृतज्ञम क्रम सर्वस्य व्यासी लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु। मेरे जीवन में उत्साह, दीर्घ सूत्र और क्रियाशील, इसके बाद आनंद लेना, ये मेरे जीवन का सिद्धांत रहा। एक बात। दूसरी बात, युद्ध की विभीषिका से हम घबराते नहीं हैं। तुमने सुन लो पूरी बात, मेरी बात तसल्ली से सुनो। तुम संधि लेके आए हो ना, अच्छा ये कहो कि तुम्हारे प्राण ठीक है। अरे महाराज अभी पता लगेगा। हाँ अभी पता लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता था, तुम लड़ने की तो बात खत्म कर दो, क्योंकि उस तपस्वी के साथ में कौन ऐसा योद्धा है युद्ध की, देखिए युद्ध की विभीषिका की बात करता है ये बंदर। उन तपस्वियों के पास बेचारा वो नारी वियोग में भटकता है, उसकी पत्नी मेरे लंका में मेरे कब्जे में है, मेरे वशीभूत है, वो बेचारा भटक रहा है और छोटा भाई उसके दुख में दुखी हो रहा है। और रही बात नल नील की, तो नल नील एकमात्र शिल्पकार है, शिल्पकार, वो कोई योद्धा नहीं। और तेरा राजा जो सुग्रीव है वो बिल्कुल मेरी दृष्टि में वो भी मरा हुआ है, जीवित रहते हुए भी वो मरा हुआ है। हाँ एक मानता किसको, वो एक बंदर जो है, एक बंदर, उसका तो कुछ लगा कि इसमें कुछ पौरुष है। यद्यपि लंका जला गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके साहस, उसके पौरुष से प्रसन्न हुआ कि चलो हमारे साथ युद्ध करने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए कोई है। महाराज क्या कहा, उस छोटे से बंदे ने सचमुच में लंका दहन किया। मुझे कोई दुख नहीं है। क्या जाने लड़का कौशल बदपूछ नचाया करता है। आज इसे बलवान बता रहे हैं महाराज,
वो हमारे दल में वही क्या जाने लड़का कौशल बस पूछ नचाया करता है, हर भाग दौड़ में नामी हुआ चिट्ठियां पहुंचाया करता है। बंदरों का काम। कपिपति ने चलते समय उसे अच्छा अच्छा। कपिपति ने चलते समय उसे अरे करता विचार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो चारों काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता मैया की सुध लेना, अरे फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। अच्छा यहाँ पर प्रकट हुआ कुछ काम न मैं कर पाया है, इसलिए न जाने कहाँ गया, अब तक न मुंह दिखाया है। तो तुम्हें कुछ पता नहीं किस ओर गया और जा छुपा कौन से जंगल में। लंकेश ठहर रखे, परेशान न हो, जो तुम्हें महाबलशाली लगता है वो है ही नहीं रामादल। वो जहाँ छिप गया है मेरी गर्दना से घबरा गया। अलबत्ता जब मैं रामादल से चला, हाँ। एक संदेश और सुन लो। बताइए। अलबत्ता एक विभीषण तो ये सेवा कर सकता है, यदि आप क्या है तो राज्य भी चला सकता है, अन्यथा समेसा है उसका इस लंका भीषण रावण को। सारी लंका में एक वही अवशेष रहेगा तर्पण को। अच्छा इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का तर्पण करिए। लंकेश तमाम बातें न करो, हम आपके मित्र के पुत्र हैं और मित्र का पुत्र आपका भी पुत्र हुआ। अगर नीतिवान है तो स्वीकार करें। पुत्र हाँ, पुत्र जवान बनाता है। आपका भी पुत्र हुआ और उससे आप पूछो बाली कहाँ गए, राम क्या है, लंका क्या है और मैं क्या हूँ। शोभा नहीं देता पौरुष दिखाने चले हैं और शोभा नहीं देता परिचय पूछने में। हाँ। हाँ। और ये बताओ कि हनुमान जी आए रावण के लंका, आपकी लंका में आए, एक बंदर हनुमान जी आए आपकी लंका एक में, बंदर आया। लंका दहन किया और आपके पुत्र को मारा। और दूसरी बार अंगद आया तो एक पुत्र को मारा। ये सब क्या है, ये क्या है? ये सब जगह आप जीत रहे हैं क्या? ये बराबर मारामारी हो रही है। ये सब मेरे साहस का परिचय है, धैर्य का परिचय है। पुत्र मर रहे हैं, आपका साहस है, धन्य है हमारा, धन्य है प्रभु, धन्य है। अच्छा और सुनो, ठहरिए, इधर देखो मेरी तरफ। बंदा तू कहता है कि युद्ध ना करो, संधि कर लो। मैं एक शर्त पे संधि कर सकता हूं। ठीक, बताए। शर्त यह है, विभीषण को यहां भेजे हमारे पास। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, राम यानी तुम्हारे वो दोनों तपसी जिनकी तू बिरदावली बखानता है, वो दोनों तपसी आवे मेरे चरणों में मस्तक लगने धन्य है। और अपने प्राणों की मुझसे भीख मांगे। तू भी सुरक्षित, तेरे तपसी भी सुरक्षित और विभीषण लंका में सुरक्षित। और वो जो हनुमान है ना, उसको बांध करके मेरे सामने लिया। ठीक बात। और ये शर्तें मंजूर है। आगे बताओ। बस हो गया। और समुद्र पे पुल बन गया महाराज, ये बना रहने दें। पुल बन गया, पुल बन गया। ज्ञात ही नहीं आपको, धन्य है महाराज, आपको ज्ञात नहीं, पुल बन गया। तो पुल टूट जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। ठीक है महाराज, ये सारी बातें हम स्वीकार कर रहे हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। और लंका का माल विभीषण तो लंका का ही है, हम उसे यहाँ पर भेज देंगे। और तपस्वियों को ले आना। अरे और सुनिए, तपसी भी आ जाएंगे महाराज। यदि आप कुछ भूल गए हो बताने में, वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं।
हो चुकी हानियां जो अब तक वो सारी पूरी कर देंगे, अच्छा, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी की जाएगी। उस हानि की पुनरावृत्ति उस हानि की पुनरावृत्ति नहीं, उस हानि की पुनः हम मानेंगे नहीं। हम लंकेश जिस हानि की बात करते हो उस हानि की पूर्ति न हुई, और हानि जो हानि मेरे तपस्वियों की हुई अब तक उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, कैसे पूरी की जाएगी। ये सारे लंका के लोग सुन रहे हैं। जब जब महलों में जाओगे, तब जब नजरों में आएगी सूर पर नखा की कटी नाक, लंकेश की सुनाई बोली जाएगी। ये भी तो बताओ, सूर पर नखा की कटी नाक किस प्रकार बोली जाएगी। अच्छा, कटी नाक जोड़ने का प्रतिशोध है। अब सुन लो, कटी नाक जोड़ने का प्रतिशोध है। मैं फिर पूछता हूं, ये बार बार सूर्पनखा की नाक कटी की पुनरावृत्ति करता है बंदर। जब इसको मैंने कह दिया कि तुम्हारे उन जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है उस असहाय निर्बल के नाक कान काट दिए, मैं चाहूं इधर देखो, मैं चाहूं तो जो मेरे अधीन है, मैं उसके नाक कान ही नहीं उसके सिर के कितने टुकड़े कर दूं। महाराज दानी के बदुए की हड्डी झोली भिगमंगे सूरज के पास पहुंच जाए, इच्छा या नीच पतंगे की। सावधान महाराज सावधान रहना, नहीं तो तेरी मृत्यु लगता है निकट आ गई। अब रुको, हाँ बताओ, हमारे मृत्यु निकट आ गई है। आ गई। अब हम काफी समय से पहले रामादल से चले हैं। यहाँ आने के बाद आपसे मुलाकात हुआ और हम समझ गए आप क्या चाहते हैं। आप बलशाली हैं, जानकी जी के नाक कान काट सकते हैं और राम जी को चौरों पर गिरा दो तो देखिए। और झूठे पापी चोर मूर्ख, अरे कैसा बात हो गया तुझे। ये है कोई बात चंदो टाइगर खिला देंगे के बच्चे। लंकेश आरो जय शंकर की लंकेश। अच्छा, परीक्षा लेता हूँ, देखे किसमें अरे कितना बल है। मेरा ये पाँव राम कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। लगाइए महाराज, पूरे लंका को बुलाइए और देखे कितना बल है आपके अंदर। जो सत सकल चरण ममतारी और फिर ही राम मरने का समय इसका आ गया। चलिए लंका के वीरों इसका पैर उखाड़ के फेंक दो। अब सुनो, ये जुआरी और हो गया। हाँ, इसको अधिकार उन तपस्वियों ने दे दिया कि ये सीता को हार जाएगा। महाराज, हाँ महाराज, हाँ प्रकांड विद्वान है, हाँ प्रकांड ज्ञाता है। हाँ बोलो। मैंने कहा आपने चिंतन नहीं किया महाराज। जो सठ सकसी अरे चरण ममतारी फिर राम सीता, फिर राम सीता। अरे घंटे मैं हरी। चलिए लंका के वीरों, इसका पैर उखाड़ के फेंक दो। आवो मेरे तीर आवो 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 आवो। अरे आवो तो तू चाय पिया रहा है। चलो तो हथौड़ा क्यों रखा, इससे भी बहुत डर लगता है। ये घोड़ा ना घूमे छट्टी कर देता है। अच्छा ना हम कोशिश करें भाई, तो ताकत भरने
हाँ भैया। अगमपन, चलिए अब तुम चलो। मदन गोपाल सक्सेना प्रेमी जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री अंगद जी के लिए और श्री रावण जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब हम उठा दें। उठा के फेंक दो। और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे छन्नू भैया द्विवेदी, इनकी ओर से दोनों पात्रों के लिए, अंगद जी के लिए और श्री रावण जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम उठा दें। फेंक दो, उठा के उठा फेंक दें। फेंक दो। तपस्वियों के पास गिरे जाकर के। सब लोग आंखें बंद कर लो। क्या कर रहे हो? हाँ भैया, आदरणीय श्री शांत किशोर जी सक्सेना, इनकी ओर से 21 मुद्राएं, 51 कुछ मुद्राएं श्री अंगद जी के लिए और 51 कुछ मुद्राएं श्री लंकेश जी के लिए पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। नहीं है? और क्या? एक देखो वो पहले आए थे ऐसे हथौड़ा मास्टर, उन्होंने हमारा बाग में बहुत सम्मान किया। आप बहुत अच्छे। हाँ भैया, और ये गुमनाम 101 मुद्राएं, 51 मुद्राएं श्री अंगद जी के लिए और 51 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। एक बात हमारी सुन लो आप। क्या? हमारे सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं बोलते, इनकी कौन बड़ी बात है? ए कंपन, देखो इनका हम पैर उठा रहे हैं तो हमारी कमर पकड़े रहेंगे। हाँ भैया, 21 मुद्राएं सक्सेना ट्रांसपोर्ट कर्नल, इनकी ओर से 10 मुद्राएं अंगद जी के लिए, 10 मुद्राएं से लंकेश जी के लिए प्रदत्त है। अरे मुर्गा मुर्गा न दिखा। अच्छा, यहाँ पे मरा है जो मुर्गा मुर्गा कर। उठा 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 में उठा तो हमारा कमर पकड़ लेना। ऐसे नहीं यार, दूर से पकड़ो। तुम तो उसमें हाथ घुसे रहे हो। थोड़ा दूर से पकड़ो यार। उठा, हमरा खींचे तो फैला रहा है। उठा 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 उठा। तुम्हारे उठाने की खुशी है। तो यार मुझे तो है ना ऐसा लमका, ऐसे ऐसे ही ऐसे। तुम महीने बिटिया आंखें सब कोई मूंद ले। पीछे वाले भाई लोग तुम अपने आंखों में पट्टी बांध ले। कुर्सी पर जो महीनी माताएं बैठी है उसे अपनी आंखें बंद कर ले। जब पहली माता दिखा रहे हैं, हैं? जब पहली माता दिखा रहे हैं। हमें रात में दूर का आदमी सब अंधेरा दिखाई दे। अरे यार सब बैठे। ये भाई लोग बैठे हैं। भाई लोग बैठे। हाँ, पीछे माताएं बहने बैठे। इधर भैजाई लोग बैठी है। नहीं, ये देखो भाई देखो लोग- मुंह झापे है, पीली नहीं बैठी। अरे हम गाने भौजाई। हाँ भैया, सुनील श्रीवास्तव 11 मुद्राएं ये अंगद जी के लिए और 11 मुद्राएं श्री लंकेश जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। कला करंतर जादू मंत्र पैर भंतर छुआ था। कला करंतर जादू मंत्र पैर भंतर छुआ था। कला करंतर जादू मंत्र पैर भंतर। रुको भैया रुको, रुको आपकी नहीं, क्या हो गया? हम अजमा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्यों उठा दो? चीला खा दे। ये हमारा गधा है। क्या हो गया? पीछे गैस के फट गया। पीली हो गई पीली। अब क्या हम उठा देंगे? अच्छा उठा दो। देखा दीदी ने मुड़िया लगाई थी हाँ हाँ, उठा दो। ना उठावन तो तुम हमका मुंह न दिखाओ कब हो। तो सही है। हाँ, अब क्या हो गया? गैस का फट गया, ग्रीसिंग हो गई। चलो अच्छा, जय भगवान। इंद्रजीत आदि बलवाना हर्ष थे जाता
भटनारा। कभी बन देख सकल यारे, उठा आप कभी के परिचारे। शोभा नहीं देता सिर्फ दूध के पैरों में पड़कर के अपनी शान कमाते हो, और क्यों नहीं पकड़ते राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाते हो। शोभा नहीं देता, क्यों मेरे पैर पकड़ते हो, क्यों नहीं पकड़ते राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाते हो। पीछे 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 पीछे। मैं जानता हूं तूने पैर क्यों हटा लिया, लेकिन इस रहस्य को या तो शिव जानता है या फिर ये लंकेश जानता है। भाग का यहाँ से। अच्छा महाराज, जा रहा हूं। श्री महाराज भैया नाराज न हो। ये 101 मुद्राएं, 51 मुद्राएं अंगद जी के लिए और 51 कुछ मुद्राएं श्री लंकेश जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रावण दल को जाता हूं और अंतिम बार आपको समझाता हूं, यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी। दशकंदर बेमौत मारे जाओगे। ये समझ लीजिए केस, अरे ये समझ लीजिए केस लंका में पांव भर चुके हैं। अरे निश्चय से हीर करूंगा नहीं, ये पर रघुवीर कर चुके हैं। जिस समय वीर रघुवंशी की अरे विजयी कमान खिंच जाएगी, लंकेश गिरिमंडल चौर चौर होगा। अरे पृथ्वी कपाएगी। ये बानर बार बार वही बात। ये संदेश है आपका। मैं जा रहा हूँ, आप धैर्य खो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ लंकेश, आप हमारे पैरों पर पड़ रहे हैं, और क्या हो सकता है। मैं जा रहा हूँ। क्या संदेश है। संदेश भगवान के लिए एक ही संदेश मैं बार बार कह रहा हूं, कह देना वो युद्ध की तैयारी करे और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। देखिए माता बहन बैठी रहे, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं।